गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को इससे पहले लेक्चर्स में हेट्रोफिल एंटीजन से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस था, उसमें हेट्रोफिल एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आप लोगों को बताया था वेल फेलिस टेस्ट बोलो या वेल फेलिस रिएक्शन के बारे में। मैं इससे पहले आप लोगों को प्रिंसिपल और मेथड में प्रोसीजर में दो प्रोसीजर मैंने बताया था। जो सबसे पहला था आपका स्लाइड मेथड में आप लोग इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, वहां मैंने आपको बताया कि इसमें एंटीजन तीन मैंने बताया था, OX19, OX2 एंड OX3। ये तीन एंटीजन था। ये दोनों प्रोटियस वल्गैरिस और एक था प्रोटियस मिलाग्रिस। ये दो एंटीजन हम लोग लेकर के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और वहां पर मैंने बताया था अगर न्यूट्रिशन होता है तो आप देख सकते थे कि रिक्टेसी प्रेजेंट है। दो केस आया था, रिक्टेसिया प्रोजोकी। तो रिक्टेसी में आपका OX19 एंड OX2 दोनों पॉजिटिव थे, जबकि प्रोजोकी के केस में सिर्फ और सिर्फ इसमें आता है। वो आपको मैं एक टेबल में भी बता दूंगा। ठीक, ये तो आपका स्लाइड मेथड के सबसे इजी होता है। आपने इस पे क्या किया, स्लाइड लिया। स्लाइड पर आपने 50 से 100 माइक्रोलीटर मैंने आपको क्या बताया, सीरम आपको लेना है। फिर एंटीजन को आपको उसमें एंटीजन को पुट अप करना, मिक्स करना है। उसके बाद उसको हम लोग मिक्स करने के बाद रोटेट करते कुछ देर, रिसेट करते कुछ देर के लिए। फिर आफ्टर 1 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर उसमें एग्लूटिनेशन हुआ तो मे बी द पॉजिटिव, एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो निगेटिव। ये तो आपने स्लाइड में किया। एक साथ तीनों आप लोग एंटीजन को यूज कर सकते हैं। एक ही स्लाइड पर तीन जगह आप लोग उसको ड्रॉप कर लीजिए सीरम को, तीनों मिक्स करके देख सकते हैं। दूसरा जो मैं मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को वो है ट्यूब। ठीक है ना, ट्यूब मेथड। किसके लिए, वेल फेलिस टेस्ट के का क्या हो, ये ट्यूब मेथड है। कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको देखिए प्रोसीजर में। ट्यूब मेथड जब भी आए तो समझ जाओ हमें आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन इसकी बात आएगी। डाइल्यूशन आप लोगों को पता है, मैंने वहां बताया था। जैसे एक तो ये लिए, फिर इस तरीके से इसमें 1 ml अगर है तो इस तरीके से पुटअप किए हुए थे। आप लोग कई देखे होंगे, इसको टाइटर निकला जाता। इसको लोवेस्ट की बात करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम से मिनिमम, जिसमें कम से कम अमाउंट और मैक्सिमम। ये डाइल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है, वही डाइल्यूशन यहाँ पर होगा। देखिए इसमें यूज क्या करते हैं, सबसे पहले डाइल्यूट द पेशेंट सीरम। फर्स्ट नंबर में पेशेंट का सीरम लेंगे, ठीक है ना, और इस पेशेंट के सीरम को डाइल्यूट करते कैसे करते हैं। पहला नंबर, डाइल्यूट द पेशेंट सीरम, ठीक है, 2 फोल्ड। कितने करते हैं, 2 फोल्ड में, 2 फोल्ड, सिंगल फोल्ड, डबल टाइटेशन, 2 फोल्ड यूजिंग। इससे पहले मैं आपको टाइटेशन एक में बताया था या डाइल्यूशन, तो वहां पर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सलाइन को लेकर। याद होगा इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डाइल्यूशन बताया था, तो वहां पर सलाइन को लेकर के किया था। यहाँ पर सलाइन को यूज करना है आप लोगों को, यूजिंग 0.25% फिनोल सलाइन, 0.25% फिनोल सलाइन। वहां पर क्या था आप लोगों का, NaCl सलाइन। एंड मेक फाइनल वैल्यू ऑफ 1 ml। ओके, मतलब सीरम आप लेंगे और क्या लेंगे, फिनोल सलाइन लेंगे। कौन सा, 0.5% फिनोल सलाइन रहेगा। उसको और सीरम को मिक्स करके उसका सॉल्यूशन हम लोग कितना बनाते हैं, 1 ml। ठीक, नेक्स्ट, एड 1 ड्रॉप ऑफ डिजायर्ड एंटीजन, जो एंटीजन की आवश्यकता कौन सा था,
फिर से वही प्रोटियस OX19 एंड OX2 OX19 R OH2 R OXK in each test tube. In each test tube. नेक्स्ट इसके बाद मिलेगा incubate the test tube at 50 to 55 for 4 to 6 hours. ठीक, for 4 to 6 hours. Visual clumping का सॉरी विजुअल फ्लोकुलेशन, क्लम्पिंग तो यहाँ पे स्लाइड में विजुअल फ्लोकुलेशन are granulation, ठीक है, granulation and slight agitation agitation indicates the positive test. Slight agitation is indication. Indicates the positive test. ठीक, देखिए क्या है। सबसे पहले ट्यूब मेथड में क्या करते हैं, डाइल्यूट द पेशेंट सीरम, पेशेंट का सीरम को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं 2 फोल्ड में, ओके, यूजिंग 0.25% फिनोल्फिनाइन। क्या यूज करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं किसके द्वारा, 0.25% फिनोल्फिनाइन के द्वारा, और उसको फाइनल वैल्यू कितना कर लेते हैं, 1 ml कर लेते हैं, ओके। मतलब आप लोग इसको क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। आई मीन अगर इसमें 50 माइक्रोलीटर सीरम है, इसको हमको कितना करना है, 1 ml के बराबर इक्वल करना है, ठीक। तो आपने पहले क्या किया, डाइल्यूट किया, पेशेंट का सीरम है उसको आपने डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन करते हुए किसके द्वारा करते हैं, 0.25% फिनोल्फिनाइन के द्वारा। हम जब पेशेंट के सीरम को सलाइन कर लेते हैं और लगभग वैल्यू कितना बन जाता है, 1 वैल्यू में फाइनल वैल्यू कितना बना लेते हैं, 1 ml बना लेते हैं या 1 मिलीलीटर। चलो ठीक, अब क्या करते हैं, एड 1 ड्रॉप ऑफ डिजायर्ड एंटीजन। अब क्या करते हैं, 1 ड्रॉप, कौन सा, जो एंटीजन हो, चाहे OX19 हो, OX2 हो या OXK हो, इन ईच टेस्ट ट्यूब। मान लो हमने तीनों ट्यूब लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1 ड्रॉप क्या करते हैं, ड्रॉप किया, एक में OX19, OX2 एंड OXK। इंक्यूबेट द ट्यूब एट, इसको मिक्स करने के बाद, क्या उसमें ड्रॉप करने के बाद इंक्यूबेट कर देते हैं 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लगभग कितने घंटे तक, 4 से 6 घंटे बाद। इसके बाद हम देखते हैं क्या कि ट्यूब में हमें आपको क्या दिखाई देगा, विजुअल फ्लोकुलेशन। क्या हो रहा है, फ्लोकुलेशन, आई मीन ऐसे पार्टिकल की तरह विजुअल फ्लोकुलेशन अगर हो रहा है, या फिर ग्रेनुलेशन, आई मीन ग्रेनुलस बन रहे हैं, या अनस्लाइड एग्रीगेशन, लोग बहुत ही स्लाइटली वो एग्रीगेट हुए हैं, तो ये इंडिकेट करता है क्या, पॉजिटिव का। इसके पहले जो स्लाइड किए थे उसमें आप लोगों को एग्लूटिनेशन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, आपका फ्लोकुलेशन होगा या ग्रेनुलस बनेगा। अगर ग्रेनुलस बन रहा है तो टेस्ट क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, ओके। ग्रेनुलस नहीं बन रहे तो निगेटिव आएगा। केस यहाँ यही बनता है कि आपने OX19 यूज किया, OX2 यूज किया, OXK यूज किया, अगर रिक्टेसी पता है आप लोगों को,
एक था रिक्टेशिया प्रोजोकी, ठीक है ना। अब कौन सा इसमें प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो तीनों में आपका पास टू आ जाएगा, ये वाला प्रेजेंट है तो केवल 19 में ही केस बनेगा। ओके, तो ये ओवरऑल था आप लोगों का ट्यूब मेथड कि डाइल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले इसको करने का परफॉर्मिंग ट्यूब लेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन भी करेंगे, किससे करेंगे 0.25% फिनोल सलाइन रहेगा, उसके द्वारा हम सीरम को डाइल्यूट करते हैं, फाइनल वैल्यू कितना बनाते हैं 1 ml, और जब 1 ml बन जाता है तो उसके बाद हर ट्यूब में अलग अलग, मतलब प्रत्येक ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, ये आई मीन एड 1 ड्रॉप ऑफ डिजायर्ड एंटीजन, 1 ड्रॉप एंटीजन हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, चाहे जो डिजायर है, OX19, OX2 एंड OX3, आई मीन अलग अलग कर सकते हैं, तीनों ट्यूब में कर सकते हैं 1 ड्रॉप। फिर उसके बाद ड्रॉप करने के बाद उसको वेट करते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेशन जब कितने देर के लिए हो जाता है, 4 से 6 घंटे, 6 घंटे के बीच में 50 से 70 सेंटीग्रेड इंक्यूबेट किए। जब इंक्यूबेट हो जाता है तो ट्यूब में हम लोग देखते हैं, अगर उसमें फ्लोक्लेशन दिखाई दे या ग्रेनुल्स बने दिखाई दे तो दैट्स उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट हुआ, इन केस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो ये वो जैसे इससे पहले मैंने बताया था पूरी प्रोसेस वही है, बट अंतर क्या है, इसको आप किस पर करते हैं, ट्यूब में परफॉर्म करते हैं। स्लाइड में करते हैं तो एडवांस हो जाता है, ट्यूब में करते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है, 4 से 6 घंटे के बीच में आपको इंक्यूबेशन करना होता है। इसमें एक चार्ट रहेगा ऐसे, देखिए एक तरफ रहेगा आपका ऑर्गेनिज्म एंड वेल फेलिक्स रिएक्शन, वेल फेलिक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें याद रखना एंटीजन OX19 किसके लिए होता है, वुल्गारिस, मैंने उसमें दो बताया था आप लोगों को ना, प्रोटियस वुल्गारिस एंड प्रोटियस मिलियारिस, ठीक है। प्रोटियस वुल्गारिस एंड एक ये हो गया, एक होगा OX2, इसमें आपको 3 पार्ट करना है। एंटीजन OX19, ये एंटीजन किसका है आपका, प्रोटियस वुल्गारिस का। एंटीजन OX2, ये भी किसका होता है, प्रोटियस वुल्गारिस एंड OX3, एंड ये होगा एंटीजन OX3 प्रोटियस मिलियारिस। अब हम लोग इसको समझते हैं। ऑर्गेनिज्म में अगर पेशेंट के सीरम में रिक्टेशिया या R डॉट मतलब रिक्टेशिया, तो मैं एक लिख देता हूं आपको, ठीक है। रिक्टेशिया प्रोजेनी,
रिक्टेशिया प्रोवाजी। अगर सपोज दैट पेशेंट का सीरम है, सीरम में अगर प्रोजोकी रिक्टेशिया प्रोजोकी बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था किसमें पॉजिटिव आएगा, कौन सा नहीं यूज होता है, ओके, एंटीजन OX19 एंड इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें में बी ठीक प्लस एंड माइनस, एंड एंटीजन OX में क्या होगा, निगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। मतलब अगर रिक्टेशिया प्रोजोकी के द्वारा किसी को रिक्टेशियल इन्फेक्शन है, तो जब टेस्ट के समय एंटीजन यूज करते हैं OX19 और OX2, तो मेनली जो होता है OX19 क्या देता है आपका पॉजिटिव अमीन एलुमिनेशन या फ्लोकुलेशन देगा, जबकि ये मेबी एंड एंटीजन OX के नहीं देता, क्योंकि ये किसका होता है, प्रोटियस मिलाबिलिस का, और ये प्रोटियस वल्गारिस दोनों का एंटीजन ध्यान देना, इसका एंटीजन और इसका एंटीजन लगभग सेम है, इसलिए हेट्रोफाइल में यूज हुआ हमारे आपके लिए, किसके लिए, रिक्टेशिया प्रोजोकी के लिए। दूसरा एक बनता है जो आप लोग पढ़े हैं रिक्टेशिया रिक्टेसी, ठीक है, रिक्टेशिया रिक्टेसी, रिक्टेशिया रिक्टेसी, यस। इसमें क्या होगा, इसके लिए आप लोग पहले से भी पढ़े हैं, ठीक, दोनों में चाहे आप लोगों का स्लाइड की बात करें या उसकी बात करें, दोनों में आपका क्या आएगा, पॉजिटिव बात जाएगा। इसमें भी आपका स्लाइड हो गया या फिर हम लोग डायल्यूट करके हमें ट्यूब में करें तो भी मिलेगा। इसमें क्या होगा आप लोगों का, ठीक, ये केस आप लोगों का बना। ये पॉजिटिव कब होता है, मैं आपको बताया हूं, OX के अगर टाइफस फीवर के केस में है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइफस फीवर, किसी पर्सन को टाइफस नोट मैंने नोट कराया था आप लोगों को कि कोई पर्सन अगर टाइफस फीवर है उसको, आई मीन ओरिएंटिया, इसमें जिस बैक्टीरिया का नाम द्वारा होगा उसका नाम है ओरिएंटिया सुटसुगनासी ठीक है, और ओरिएंटिया TSU सुसुगैमुसी, ठीक, ये बैक्टीरिया अगर टाइफस फीवर के केस में है तो ये निगेटिव, जबकि ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव होगा। ये तो मैंने बताया था कि नोट में अगर किसी को टाइफस फीवर है, उसमें अगर हम लोग OX के अगर एंटीजन यूज करते हैं तो भी एल्यूमिनेशन होता है, ठीक। इसी के साथ एक आता है एक्यूट फीवर भी आता है या स्पॉटेड फीवर भी आता है, वो तीनों में निगेटिव होगा। मेनली आप लोगों के लिए एक ये था इंपॉर्टेंट, और एक था कि अगर रिक्टेशिया प्रोजोकी है तो उसके केस में हमें क्या मिलेगा, OX19 और OX2 में क्या होगा आप लोगों का पॉजिटिव हो सकता, जबकि ये निगेटिव होगा। और मेनली प्रोजोकी केस में मैंने आपको बताया था सिर्फ स्पेशली यही इसी की बातें हैं। रिक्टेशिया रिक्टेसी की अगर बात होगा, चाहे स्लाइड से करो या ट्यूब से करो, दोनों में पॉजिटिव होगा, जबकि अगर ये वाले एंटीजन मिलाते हैं तो क्या आना चाहिए, निगेटिव आएगा। टाइफस फीवर का किसी पेशेंट के सिर में टाइफस है या उसको टाइफस फीवर है, टाइफाइड है, तो ऐसे केस में उसका अगर सीरम को टेस्ट लगाते हैं, ये अगर एंटीजन यूज कर एसके यूज करते हैं तो क्या देता है आपका
एल्यूमिनेशन देता है, इसलिए इसको पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव टेस्ट हुआ अभी क्या टाइफस। तो टाइफस के केस में ये एंटीजन से अगर क्रॉस रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर एल्यूमिनेशन होता है। इसके बाद इसका एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन आप ले सकते हैं कि इट इज वेरी यूजफुल फॉर डायग्नोसिस इन केस ऑफ एपिडेमिक टाइफस। याद रखना इसका मेनली जो एप्लीकेशन की बात आएगा ये किस केस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एपिडेमिक टाइफस। टाइफस भी आप जब पढ़ेंगे उसमें कई टाइप से मिलेंगे, तो जब एपिडेमिक टाइफस की बात आएगा तो उसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो क्या होता है, वेलफेलिक्स। तो वेलफेलिक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एपिडेमिक टाइफस। याद रखना ये एपिडेमिक टाइफस, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एपिडेमिक टाइफस को क्लियर करने के लिए क्या यूज करते हैं, वेलफेलिक्स टेस्ट करते हैं, या रिटेशियल फीवर कर सकते हैं, रिटेशियल डिसीज कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, वेलफेलिक टेस्ट किया जाता है, जिसमें 3 एंटीजन यूज कर सकते हैं, OX19, OX2 एंड OXK। ये तीनों क्या होते हैं, 1992 प्रोटियस वुल्गारिस, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, हेट्रोफिल, ठीक है, एंटीजन है, और एक होता है प्रोटियस मिलाबिलिस। इन दोनों का, इन एंटीजन का जब यूज चाहे स्लाइड मेथड से करो या एक्टिव मेथड से करते हैं, स्लाइड मेथड से करते हैं, अगर रिक्टेसी या रिक्टेसी प्रेजेंट है सीरम में तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। अगर प्रोजोकी प्रेजेंट है तो क्या होगा, सिर्फ 19 वाले एंटीजन में ही प्रेजेंट में पॉजिटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। और OXK वाला जो मिराबिलिस है उसमें भी पॉजिटिव, उसमें भी एल्यूमिनेशन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। जबकि अगर किसी को टाइफस फीवर है तो ऐसे केस में OXK जो एंटीजन है ये क्या करेगा, एंटीबॉडी से क्रॉस रिएक्शन करेगा, फ्लोकुलेशन या फिर एल्यूमिनेशन परफॉर्म करेगा। ठीक, ये तो था आप लोगों का वेलफेलिक्स रिएक्शन। आप लोगों ने इसका प्रिंसिपल पढ़ा, प्रोसीजर देखा और एप्लीकेशन देखा कि मेनली किसके लिए होता है, रिक्टेशियल डिसीज के लिए या तो फिर एपिडेमिक टाइफस की बात कर रहे थे। ठीक, इसके बाद जो अब आप लोगों को टॉपिक मिलेगी वो है आप लोगों का पॉल बुनेल टेस्ट। पॉल बुनेल टेस्ट है, ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो इसका भी आप लोगों को प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना है कि टेस्ट कैसे होता है। फिलहाल इसके बारे में पिछले लेक्चर्स में अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि पॉल बुनेल टेस्ट क्या होता है। जब हेट्रोफिल एंटीजन के टॉपिक में पढ़ा रहा था वहां पर इन दोनों का मैंने चर्चा भी किया था थोड़ा सा, किस केस में इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, वहां ये भी मैंने बताया था। तो फिलहाल बस आप लोगों के लिए इतना ही, इसमें इतने इसको पढ़ना है। इसका टेस्ट जो होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लैब के टेस्ट में नहीं है। सी पॉजिटिव टाइफाइड टाइफस का वो आप लोग कर लेंगे। इसको आप लोग जानना है कि कैसे कैसे परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो आप लोगों को मिलेगा, अब अगला टॉपिक मिलेगी आप लोगों को पॉल बुनेल टेस्ट। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।